नमस्कार, आप देख रहे हर तस्वीर में कहानी है। मैं आपके साथ रंजना रावत। माँ बाप के लिए गुल्लक तोड़ने वाली छपरा की बेटी पूनम का ब्याह रचाने पूरा समाज उठ खड़ा हुआ। दुल्हन के घर वाले बने गांव वालों ने धूमधाम से ऐसी शादी की जो मिसाल बन गई। ढोल नगाड़ों के बीच सीवान के महेंद्रनाथ मंदिर में पवित्र मंत्र गूंज रहे हैं और छपरा की सासी बेटी पूनम की शादी सीवान के लाल अमरजीत के साथ रचाई जा रही है। तो इस शादी का गवाह बनने के लिए छपरा के गांव-गांव से ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा है। कोरोना काल में बीमार मां के इलाज के लिए पूनम ने गुल्लक तक तोड़ दिया था। फिर मां चल बसी तो अर्थी को कांधा देकर समाज के सामने मिसाल पेश की थी। उसी साहसी बिटिया की शादी की घड़ी आई तो गांव वाले हर कदम पर साथ दिखे। मुखिया संजीत शाह ने खुद इस लाडली का कन्यादान किया। आभार प्रकट करता हूँ कि बहुत काफी डुमरी पंचायत फतेहपुर का हमको कन्यादान देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सर से माता पिता का साया उठा तो लगा जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन छपरा के ग्रामीणों ने कभी इस लाडली को माँ बाप की कमी नहीं खलने दी और धूमधाम के साथ ऐसी शादी कराई जो किसी मिसाल से कम नहीं। हमारे महापुरुष जो हैं, जो इस शादी में सहयोग कर रहे हैं, दूसरे को बहन बेटी को बहन बेटी समझ रहे हैं, ये आज हमें बहुत देख करके बहुत खुशी की बात है। माँ बाप का साथ छूटने के बावजूद पूनम अनाथ नहीं थी, बल्कि उसके साथ बिहार का वो समाज खड़ा था जो बेटी को वरदान से कम नहीं मानता। तभी तो जब उस बेटी के हाथों में मेहंदी रचाने की घड़ी आती तो उसे यादगार बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 छपरा। बेगूसराय की बेटी अनामिका ने राष्ट्रीय ताइक्वांडो टीम में जगह बनाकर कमाल कर दिखाया है। तो अपने हौसलों से मंजिल तक पहुंचने वाली ये होनहार बेटी हर किसी के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। आंखों में आत्मविश्वास की चमक और चेहरे पर जीत की खुशी लिए ये है अनामिका कुमारी, जिन्होंने अपनी मेहनत और हौसले के बलबूते ये साबित कर दिखाया कि मन में कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो कोई मंजिल मुश्किल नहीं। यही वो हौसला था जिसके बल पर बेगूसराय की इस होनहार बिटिया ने राष्ट्रीय ताइक्वांडो टीम में जगह बनाकर ही दम लिया। कड़ी मेहनत और लगन के बल पर मुकाम हासिल करने वाली ये बेटी देश भर की प्रतियोगिताओं में दम दिखाकर नाम कमा चुकी है। बिहार सरकार ने भी खेल सम्मान देकर उसकी प्रतिभा को सलाम किया है। तो लग रहा था कि धूर फालतू कर रही है ये झूठों से, मतलब ये वो, लेकिन अब लग रहा है कि हमको ये करके बहुत खुशी मिल रहा है, बहुत गर्व फील हो रहा है अपने बच्चे के प्रति। घर वाले सभी लोग मना कर रहे थे, मतलब नहीं करने के लिए। मम्मी तो पहले से ही बोल रही थी जाने के लिए, पापा उतना मतलब ये इसमें नहीं बोल रहे थे जाने के लिए। हम लोग पहले छिप छिप के जाते थे घर से। कराटे के दांव पेच के जरिए देश भर में नाम कमा चुकी अनामिका जब भी घर में होती हैं, मां संगीता देवी का हाथ बटाना नहीं भूलती। तो पशुओं के लिए चारा बनाना और परोसना आज भी उसे बेहद पसंद है। खेल की दुनिया में धाक जमाने के बावजूद किताब कॉपी का साथ उसने आज भी नहीं छोड़ा है। यही वजह है कि खेल के साथ साथ क्लास में अव्वल आना अब भी उसका सपना है। बेगूसराय जिला प्रशासन भी इस बेटी के सपने के साथ खड़ा नजर आ रहा है। सम्मानित करने के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं, क्योंकि बेगूसराय जिले का नाम रोशन किया इन बच्चों ने। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं उनको यहाँ समाहरणालय में बुला के उन लोगों को सम्मानित करें। कहते हैं मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और इन्हीं हौसले की बदौलत अनामिका ने न सिर्फ बिहार का मान बढ़ाया, बल्कि हर किसी के लिए जीती जागती मिसाल भी बन गई है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। हजारीबाग के दमदार बेटियां कड़ी मेहनत से पावर लिफ्टिंग की दुनिया में दम दिखा रही हैं। स्टेट के बाद नेशनल चैंपियनशिप में मेडल जीतना इनका एकमात्र सपना है।
ये हजारीबाग की वो दमदार बेटियां हैं जो पावर लिफ्टिंग की दुनिया में दम दिखाने के लिए दिन रात पसीना बहा रही हैं। कड़ी मेहनत की बदौलत इन चारों बेटियों ने हाल में पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन की ओर से खूंटी में आयोजित पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में एक के बाद एक ब्रांज से लेकर सिल्वर और गोल्ड मेडल ऐसे झटक लिए कि देखने वाले देखते रह गए। हम लोग गए खूंटी में खेलने के लिए, तो हम लोग को बहुत सफलता मिली है। हम लोग चारों खेलने गए थे, हम लोग चारों ही मेडल लेके आए हैं और गोल्ड भी लेके आए हैं, सिल्वर भी और ब्रॉन्ज तीनों। आगे तो अभी हमारा नेशनल में सिलेक्शन हो चुका है जो छत्तीसगढ़ दुर्ग में होने वाला है गेम, और वो अप्रैल में है और हम लोग सब जाएंगे खेलने, क्योंकि वहाँ से भी हम लोग को कुछ लेकर के आना है, नेशनल से भी लेकर के आना है। हजारीबाग के जिम में दिन रात पसीना बहारी ये दमदार बेटियां कभी कई किलो भारी वजन उठाती दिखती हैं, तो अगले ही पल ट्रेडमिल पर दौड़ लगाने लगती हैं, जो इनकी फिटनेस तो बनाए रखता ही है, आने वाली प्रतियोगिता के लिए तरोताजा भी कर देता है। इनकी हौसला अफजाई करने वालों की कमी नहीं है। सर, हमारे चारों जो स्टूडेंट है गर्ल्स, वो पावर लिफ्टिंग में मेडल्स लेकर के आई हैं झारखंड के लिए, और गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज तीनों आया है। और मतलब मैं चाहता हूं कि अब ये लोग नेशनल लेवल पे खेलें और अच्छा करें और मतलब झारखंड को रिप्रेजेंट करें। झारखंड में होने वाले पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में वजन उठाकर दम दिखा चुकी हजारीबाग की ये दमदार बेटियां जल्द ही अपने हौसले और जज्बे की बदौलत देश और दुनिया में भी पहचान बनाने जा रही हैं। राकेश कुमार, न्यूज़ 18, हजारीबाग। हजारीबाग के इंदिरा गांधी स्कूल की होनहार छात्रा आकांक्षा ने कलम से बालश्री जैसा प्रतिष्ठित अवार्ड जीतकर सबको हैरान कर दिया है। आज वो हर किसी के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। यही वो चमचमाता अवार्ड है जिसने इंदिरा गांधी बालिका स्कूल की होनहार छात्रा आकांक्षा स्मृति के चेहरे की चमक और बढ़ा दी है। साल 2016 में देश भर के बच्चों के बीच हुई इस प्रतियोगिता में उसने अपनी खास लेखन शैली के बल पर संवाद और नाटक जैसे गंभीर विषय पर लेख लिखा था। इसी महीने इसका परिणाम जारी किया गया तो झारखंड की ये होनहार बेटी विजेताओं की उस लिस्ट में सबसे अव्वल थी। डाक के जरिए बालश्री जैसा देश का सर्वोच्च सम्मान इंदिरा गांधी स्कूल पहुंचा तो नन्ही आकांक्षा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने राष्ट्रीय बाल श्री सम्मान प्राप्त किया, जो कि मुझे संवाद तथा लेखन प्रतियोगिता में राष्ट्रीय बाल भवन दिल्ली के द्वारा प्राप्त हुआ। मैंने यह कार्य 2016 में शुरू किया था जवाहर नवोदय विद्यालय से, जिसमें मैंने राष्ट्रीय स्तर पर इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय से गई दिल्ली, जहां पे मुझे प्रथम। छोटी सी उम्र में ही होनहार आकांक्षा को किताबों से ऐसा लगाव हुआ कि उसने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे कलाम और आर.के. नारायण से लेकर देश और दुनिया के बड़े बड़े लेखकों की किताबों के एक एक पन्ने पढ़ डाले। साहित्य के प्रति ये रुचि उसे इस प्रतियोगिता की ओर ले गई और उसमें अव्वल आकर उसने अपने स्कूल के साथ साथ झारखंड का नाम रोशन कर दिखाया है। बचपन से ही बहुत अच्छे से लिख रही है और इतने भारत में प्रथम स्थान प्राप्त करना ये कोई बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। आशीष भी रहता है कि वो हमेशा है ना एक अच्छे सुयोग्य नागरिक होकर के समाज की, देश की सेवा कर सके। तो यही समय है उनको ग्रूमिंग करने का, है ना, जिसमें मेरा पूरा विद्यालय परिवार उनका साथ देता है। झारखंड की इस नन्ही परी ने अपनी लेखन शैली के बल पर कामयाबी की ऐसी इबारत लिख डाली जो हर किसी के लिए प्रेरणा स्रोत तो बन ही गई, साथ ही उसने ये भी साबित कर दिखाया कि सोशल मीडिया के दौर में भी युवा पीढ़ी की रुचि साहित्य से कम नहीं हुई है। राकेश कुमार, न्यूज़ 18, हजारीबाग। इंग्लैंड में रहने वाली भारत की बेटी जब सालों बाद लौटी तो धनबाद के आदिवासी समुदाय ने नाच गाकर उसका ऐसा स्वागत किया जो उसे बरसों तक याद रहेगा। चारों ओर ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई दे रही है। रंग बिरंगी परिधानों में सजी आदिवासी बालाएं मांदर की धुन पर थिरक रही हैं, नाच रही हैं और जमकर खुशियां मना रही हैं। जश्न हो भी क्यों ना, इंग्लैंड में रहने वाली भारत की बेटी
पारिंस सुमानी जो सालों बाद अपनी मिट्टी में वापस लौटी हैं। तभी तो धनबाद का आदिवासी समुदाय नाच गाकर उनके स्वागत में कुछ इस अंदाज में जश्न मना रहा है। तो देशवासियों से मिले अपार प्यार और स्नेह से भारत की बेटी पारिंस सुमानी भी अभिभूत नजर आ रही हैं। दिस आदिवासी बोले हैं और बहुत ऑनेस्ट है, उनमें कुछ है ही नहीं, और दिस इज द प्योर अपनी धरती माता का उनमें खून बस रहा है, और दैट्स प्राउड ऑफ मी कि आई एम इन माय ओन कंट्री। झारखंड का आदिवासी समुदाय अपनी सादगी के साथ साथ समृद्ध संस्कृति के लिए विश्व के कोने कोने में जाना जाता है। उसी संस्कृति से रूबरू होने के लिए अक्सर दुनिया भर के लोग झारखंड के गांव-गांव में घूमते रहते हैं। भारत की बेटी पारिंस सुमानी भी जब सालों बाद अपने शहर लौटी तो उन्होंने भी उसी संस्कृति से जुड़ने का फैसला लिया। धनबाद के विधायक राज सिन्हा उनके लिए सेतु बनकर सामने आए। कि निकलेंगी तो इनके जहन में धनबाद और यह आदिवासी टोला पिपरा बड़ा गांव का आदिवासी टोला निश्चित रूप से रहेगा, और जहां भी जाएंगी वो इस बात की चर्चा जरूर करेगी कि झारखंड धीरे धीरे बदल रहा है, लेकिन मूल में जो संस्कृति यहाँ की है वो विदेशी म्यूजिक के असर से आज भले ही कोई अछूता ना हो, लेकिन झारखंड का आदिवासी समुदाय आज भी अपनी जड़ों और मांदर की थाप से गहरे तक जुड़ा है। जाहिर है जिंदगी जीने का यही नजरिया इस समुदाय को फलने फूलने के लिए खाद पानी देता है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। MBA एग्जाम में गोल्ड मेडल झटक कर रांची के टॉपर बिटिया सौम्या ने कमाल कर दिखाया है। अब ये होनहार बिटिया अपनी मेहनत के बल पर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नाम कमाना चाहती है। हाथ में MBA का चमचमाता सर्टिफिकेट और गले में गोल्ड मेडल पहनकर खिलखिला रही रांची की टॉपर बिटिया सौम्या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में छा जाना चाहती है। अपनी प्रतिभा के दम पर फाइनेंस की उस मुश्किल दुनिया में डंका बजाना चाहती है, जहां तक पहुंचना हर किसी का सपना होता है। रांची यूनिवर्सिटी की MBA परीक्षा में गोल्ड मेडल लाकर रांची की इस होनहार बिटिया ने अपने सपने की ओर एक कदम भी बढ़ा दिया है। मेरा सब्जेक्ट्स फाइनेंस ही रहा है और फाइनेंस में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी है, तो इसलिए और एक फाइनेंशियल मार्केट में अपना कमांड करने का शौक भी है, तो इस वजह से हम मतलब आप क्या कमांडिंग नेचर के हैं, क्या मार्केट को कंट्रोल करना? हाँ ज़रूर, कमांडिंग नेचर के भी और आगे रांची यूनिवर्सिटी से मिले इस चमचमाती गोल्ड मेडल ने सौम्या के घर को खुशियों से भर दिया है। सबके चेहरे खिले नजर आ रहे हैं, तो लड्डू खाने और खिलाने का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। हर कोई अपने इस लाडली की प्रतिभा का कायल हो गया है। बहुत बढ़िया, बहुत खुश हैं हम अपनी बेटी से, बहुत ज्यादा। क्या लग रहा है कि बेटी ने जो कुछ इनाम जीता है? हाँ, वो मैं ही जीती हूँ वो इनाम। हाँ। वास्तविकता है कि इसे टॉप करने के बाद पहले लोग मुझे मेरे नाम से जानते थे, आज इसके नाम से जानते हैं कि सौम्या के पापा जा रहे हैं। सौम्या के पापा जा रहे हैं। कड़ी मेहनत से मिले MBA के सर्टिफिकेट और गोल्ड मेडल ने रांची की प्रतिभावान बिटिया सौम्या के इरादों को और मजबूत कर दिया है। वो दिन दूर नहीं जब अपने उन्हीं मजबूत इरादों के बल पर ये बेटी भी एक एक कदम बढ़ाती हुई फाइनेंस की दुनिया में रांची और झारखंड का नाम रोशन करती नजर आएगी। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। घाटशिला की गरीब बेटी प्रमिला के हाथ पीले हो रहे हैं। हालात से जूझते हुए प्रमिला ने जिंदगी में कई इम्तिहान दिए, आखिरकार किस्मत ने उसकी झोली खुशियों से भर दी। कभी खिलखिला पड़ती है तो अगले ही पल शर्म के मारे चेहरा लाल हो उठता है। जैसे जैसे ब्याह की घड़ी नजदीक आ रही है, घाटशिला के बहादुर बिटिया प्रमिला की खुशी संभाले नहीं संभल रही। लेकिन प्रमिला की किस्मत में खुशियों ने इतनी आसानी से दस्तक नहीं दी। बचपन में पिता गुजर गए तो 4 साल की उम्र में माँ चल बसी। 2 छोटे छोटे भाइयों के साथ इसी टूटी फूटी झोपड़ी में वो पली बढ़ी।
लेकिन दोनों लाचार भाई अपनी बहन का घर बसाने में लाचार थे। ऐसे में बहरागोड़ा में होने जा रहा सामूहिक विवाह समारोह इस गरीब बेटी के लिए वरदान बनकर आया है। जो गण विवाह का समारोह रखा है डॉक्टर दिनाशानंद गोस्वामी, और इसी की तरफ से कुछ सहायता मिल रहा है, तो इसीलिए छोटा बहन का शादी करेंगे। हम लोग सब गोस्वामी बाबू के बोल के शादी दे दो, उसका तो क्षमता नहीं है। गोस्वामी बाबू यहाँ मीटिंग करके सब लोग का मतामत लिए राजी हो गया। घाटशिला की लाडली प्रमिला जिंदगी के पथरीले रास्ते पर अपने दोनों भाइयों के साथ संघर्ष करती रही। कभी दूसरों के घर मेहनत मजदूरी की तो कभी भूखे पेट सोना पड़ा। किस्मत ने राह में हमेशा कांटे बिछाए, लेकिन अब उसकी जिंदगी में खुशियों का नया सवेरा आने वाला है। धनबाद की निशानेबाज बेटी कोनिका का ओलंपिक मेडल जीतने का ख्वाब टूटता जा रहा है। राइफल के अभाव में ना वो प्रैक्टिस कर पा रही है और ना ही किसी से मदद के हाथ बढ़ते दिख रहे हैं। लक्ष्य पर निशाना साधकर बड़े बड़े मेडल और खिताब झटकने वाली धनबाद की निशानेबाज बिटिया कोनिका लायक का ओलंपिक में देश के लिए पदक जीतने का सपना टूटता जा रहा है। रोजाना निशानेबाजी की प्रैक्टिस करने के लिए ना तो उसके पास हाईटेक राइफल है और ना किसी कोच का मार्गदर्शन है, तो बस हौसला और ओलंपिक गेम्स में गोल्ड जीतकर देशवासियों का सीना चौड़ा करने का वो जुनून जो कहीं से भी उसकी हिम्मत टूटने नहीं दे रही। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना चाहते हैं, अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, जो कि अभी तक हम बहुत जगह गए, जैसे खेल मंत्री जी के पास गए, विधायक जी के पास गए, बहुत जन के पास हम गए। ओलंपिक का सपना पूरा करने के लिए जिस हाईटेक राइफल की दरकार है उसकी कीमत 2.5 लाख रुपए से भी ज्यादा है, जिसे खरीदने के लिए वो पिछले 4 साल से एक पाई जोड़ रही है, लेकिन अब तक सिर्फ 1 लाख रुपए का ही जुगाड़ हो पाया है। वो मदद के लिए हर किसी के दरवाजे पर भी गई, जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई, अफसरों के दफ्तर पर भी दस्तक दी, लेकिन हर जगह से नाउम्मीदी ही मिली। तो वो बोले कि इस पे कार्रवाई करेंगे, तो वहाँ खेल निदेशक के पास हम बात की, बोले अभी तक काम चल रहा है। तो आज ये लगता है 2017 में दिए थे। इस तरह का जो देश के लिए लड़ना चाह रही है, समाज के चलते नहीं कुछ कर पा रही है, उसका राइफल दिया जाए, और जितना भी हम लोग यंग ब्लड के लड़का है, जितना भी धनबाद युवा शासन और भी राशि होगा और इनका योगदान हम लोग करेंगे। धनबाद की होनहार निशानेबाज बिटिया कोनिका लायक भी लक्ष्य पर सटीक निशाना साधकर अपने सपने पूरा करना चाहती है। देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करना चाहती है, लेकिन बुरे हालात उसे अपने सपनों तक पहुंचने नहीं दे रही। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। सिमडेगा में नेशनल सब जूनियर हॉकी टूर्नामेंट की तैयारी जोर शोर से चल रही है, जिसमें दमखम दिखाने के लिए झारखंड की टीम खिलाड़ी दिन रात पसीना बहा रहे हैं। हॉकी की नर्सरी सिमडेगा में हॉकी का महाकुंभ लगने वाला है, जिसमें दमखम दिखाने के लिए देश के कोने कोने से हॉकी के धुरंधरों का जमावड़ा जल्द लगने वाला है। ऐसे में सिमडेगा की धरती हॉकी के जादूगरों का स्वागत करने के लिए दुल्हन की तरह सज संवर रही है। खेल परिसर से लेकर गली मोहल्ले में रंग रोगन का काम तेजी से चल रहा है। एस्ट्रो ट्रफ स्टेडियम तक आने जाने वाली सड़क की 4 दीवारी पर रंग बिरंगे चित्रों के जरिए झारखंड की कला और संस्कृति की झलक पेश की जा रही है। हॉकी की चकाचौंध ने सिमडेगा शहर की सूरत ही बदल कर रख दी है। तो पूरा ये सिमडेगा की रोड चमक गई, समटोली रोड, और साथ में जो कंपाउंड में एस्ट्रोटर्फ है वहाँ भी अच्छी तरह से सजाया जा रहा है। देश को एक से बढ़कर एक हॉकी खिलाड़ी देने वाली धरती सिमडेगा में पहली बार नेशनल टूर्नामेंट होने जा रहा है, तो झारखंड की महिला टीम के खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में जीत
दर्ज कराने के लिए दिन रात पसीना बहाते नजर आ रहे हैं। डिगन सोए से लेकर जस्टिन केरकेट्टा और अंशुता लकड़ा जैसे लीजेंड हॉकी प्लेयर का साथ मिलने से इन हॉकी खिलाड़ियों का मनोबल और बढ़ गया है। सीनियर खिलाड़ी हैं, नेशनल खिलाड़ी हैं, वो लोग भी बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो इस प्रोत्साहित को देखते हुए लगता है कि बच्चे अपने जोश और जुनून के साथ खेलेंगे और हमारे झारखंड का नाम को जरूर रोशन करेंगे। सिमडेगा के एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड पर जल्द ही हॉकी का वही रोमांच और वही जुनून दिखने जा रहा है जिसका इंतजार झारखंड के हॉकी प्रेमी बेसब्री से कर रहे हैं। श्री राम, न्यूज़ 18, सिमडेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।